श्री कृष्ण का वृंदावन धाम रहस्य या चमत्कार जानिए। अनोखी ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, वहाँ गोकुल उनकी बाल लीला का भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थल बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचाया और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्मभूमि है और उनकी परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। आओ जानते हैं वृंदावन धाम के चमत्कार का रहस्य। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रख कर मंदिर के दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जब प्रातः दरवाजा खुलता है तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुप कर रासलीला देखता है तो अगले दिन वो पागल हो जाता है। वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी का पौधा अधिक है, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया है, यानी वृंदा का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचते हैं तो यहाँ तुलसी का पौधा गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यहाँ कार्य किया है वह भारी आपद का शिकार हो जाता है। अजीब है पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधि वन में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है, जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जोड़ों की ओर बढ़ती है। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती है। राधा अष्टमी के पर्व में स्नान करते हैं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उस मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वो प्रसाद? रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। निधिवन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मथुवन में रास भी करते हैं। वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं और उनके साथ राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद
श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियां रास रचते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। जय श्री राधा कृष्ण।